हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ा बिग अपडेट है और ये बिग अपडेट है छत्तीसगढ़ में प्राचार्य का नियुक्ति को लेकर। यानी प्राचार्य का जो है नियुक्ति होगा, उनका जो प्रमोशन होगा, उसके लिए योग्यता बीएड होगा या नहीं होगा। दोस्तों, ये तो जाहिर सी बात है कि प्राचार्य के लिए बीएड होना ही चाहिए, लेकिन स्वयं इसके लिए जो वहाँ झमेला या मामला या विवाद जो बढ़ रहा है, उसके लिए स्वयं सरकार दोषी है। एक्चुअली ये है कि प्रचार प्रमोशन के लिए प्रचार प्रमोशन फोरम ने जो है हस्तक्षेप याचिका हाईकोर्ट में दायर कर दी है। उनके पीछे तर्क दिया जा रहा है। तर्क ये दिया जा रहा है कि वर्षों से बीएड, बीटी या बीटीआई और डीएलएड प्रशिक्षित बेसिक ट्रेनिंग वाले, डिप्लोमा और बेसिक ट्रेनिंग और बीएड जो है काम कर रहे हैं, तो उनको तो सबको लेना होगा, उनका तर्क है। नियम तो वो भी सही है, लेकिन नियम तो ये भी है कि प्रचार हाई स्कूल या +2 स्कूल में प्रमोशन के लिए बीएड ही होना चाहिए, क्योंकि ये पहले का ही नियम है और एनसीटी का ही रूल रेगुलेशन है। लेकिन यहाँ खुद सरकार ही गलत की है। उन्होंने 2019 में छत्तीसगढ़ सरकार ने 2019 में एकीकृत भर्ती नियम बनाया। तो कैसे कैसे एकीकृत भर्ती नियम बनाया, उसके बाद ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि स्कूली शिक्षा विभाग के अनुसार जो स्कूली शिक्षा विभाग 2014 का नियम है वो अलग था। उसके बाद आदिम जाति कल्याण विभाग में कार्यरत शिक्षकों को 2011 में भर्ती का नियम जो 2015 में बना के शिक्षा विभाग में शामिल कर लिया गया। तो कहने का मतलब 2014 में शिक्षा विभाग का अलग नियम था, 2015 में आदिम जाति को मिला लिया गया, और 2018 में जो शिक्षाकर्मी था शिक्षा विभाग का, उनको भी मिला लिया गया। मतलब 3 कैटेगरी को मिला लिया गया। तो तीनों में तो कहीं तो बीटी बेसिक ट्रेनिंग वाले भी थे, बीएड वाले भी थे, डिप्लोमा वाले भी थे। तो दोस्तों, झमेला इसलिए पड़ रहा है क्योंकि सब जब वर्षों से कार्यरत हैं तो प्रमोशन में तो सबको चाहेगा, सिर्फ बीएड वाला क्यों जाएगा। तो ये इसके लिए जो है खुद सरकार जिम्मेवार है। हाल ही में देखे थे, सुप्रीम कोर्ट भी जजमेंट दिया और हाईकोर्ट भी छत्तीसगढ़ में करीब 3000 जो शिक्षकों को जो है बीएड शिक्षकों को ले गया, बहाली कर लिया गया था और फिर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, जो कि आंदोलन कर रहे थे। उसका भी मैंने वीडियो बनाया था। तो उनको जो है प्रयोगशाला सहायक या कहीं एडजस्ट करने की बात चल रही, चूँकि उसका जो है पोस्ट जो है और क्वालिफिकेशन प्रयोगशाला सहायक के इक्विवेलेंट है। तो अभी तक वो मामला सलटा नहीं है। वो लोग बहुत उसमें आंदोलन भी किए और आंदोलन उन लोग का चल भी रहा है, तो उसको क्लियर भी नहीं सरकार कर पाई, हालांकि कमेटी गठन कर दी है। तो दोस्तों, तीनों को मिलाकर यानी 2014 का नियमावली शिक्षा विभाग का, 2015 जो आदिम जनजाति वाला का नियमावली बना, और 2018 में शिक्षा कर्मियों का जो है, तीनों को मिलाकर 19 में जो एकीकृत भर्ती नियम बना, उसके अनुसार इसमें सभी वर्ग शामिल थे, यानी डिप्लोमा वाले और बेसिक ट्रेनिंग वाले और बीएड वाले। तो जाहिर सी बात है, कोई भी विरोध करेगा और बनाना ही होगा आपको। तो तीनों मिलाकर एकीकृत भर्ती नियम बनाया गया, जिसमें तीनों कैडर के शिक्षक शामिल हुए। ऐसे में बीएड की अनिवार्यता जरूरी नहीं होना चाहिए, लेकिन नियम तो बीएड की अनिवार्यता होना चाहिए, चूंकि एनसीटी के अनुसार जो है ये जो प्रचार का पद के लिए होना चाहिए। तो दोस्तों, और बिग अपडेट चलिए हम लोग देखेंगे कौन बनेगा प्रिंसिपल, कौन बनेगा प्रचार, बीएड अनिवार्य होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो हम लोग और डिटेल जानेंगे। तो आइए, नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखते रहें। छत्तीसगढ़ में प्रचार प्रमोशन का मामला एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंच गया। इस बार प्रचार बनने के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य करने की मांग की गई है। वहीं प्रचार प्रोन्नति फोरम की तरफ से इस मामले में हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है, जिसमें बताया गया है कि प्रचार का पद प्रशासनिक है, ऐसे में प्रचार बनने के लिए बीएड जरूरी नहीं है। एनसीटी ने शिक्षकों की भर्ती के लिए बनाया है नियम। देखिए नियम क्या है एनसीटी के अनुसार। लेक्चरर अखिलेश त्रिपाठी ने प्रचार प्रमोशन को लेकर अपने वकील के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि जिस तरह से प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के लिए डीएलएड डिप्लोमा अनिवार्य है, उस तरह हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया गया है। तो प्रचार रहेगा वहाँ तो बीएड डिग्री वाला ही होना चाहिए, सही बात है। ऐसे में प्रचार प्रमोशन के लिए बीएड डिग्री को अनिवार्य किया जाए। याचिका में बताया गया है कि शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की नहीं तय की है। लेक्चरर पद पर प्रमोशन के लिए बीएड की योग्यता भी एनसीटी के तहत बनाए गए 2014 के विनियमों
के साथ असंगत 1993 का अधिनियम है। इसी तरह प्रचार प्रमोशन के लिए भी योग्यता तय करने की मांग की गई है। दोस्तों यही है, ये मामला इसमें फंस रहा है, क्योंकि बीएड वाले बोल रहे हैं सिर्फ बीएड वाले होना चाहिए, क्योंकि हाई स्कूल प्लस टू में तो बीएड वाला ही होना चाहिए। और उस देखिए, जब लंबे समय से कार्यरत शिक्षक लोग को जब एकीकृत नियमावली बना दी गया 1 से 12 तक समग्र शिक्षा के माध्यम से, जब एकीकृत नियमावली बन गया तो उसके आधार पर तो सबको लेना ही होगा, क्योंकि इस स्कूल में है। तो ये दोस्तों ये है बिग अपडेट। लेकिन इसमें क्योंकि अगर यो स्कूल जो है कैटेगरी के अनुसार, मेरे अनुसार जो मेरा मंतव्य है उसके अनुसार, स्कूल अगर जिस कैटेगरी का है उस कैटेगरी के अनुसार ही उसमें प्रचार के लिए प्रमोशन मिलना चाहिए। जैसे हाई स्कूल या प्लस टू है तो वहाँ बीएड वाले को ही लेना चाहिए, और उससे नीचे है तो बस डिप्लोमा वाले को भी लिया जाना चाहिए। भले वो लोग कोई भी स्कूल में पढ़ा रहे हो, मान लीजिए प्लस टू, चूँकि 1 से प्लस टू भी बहुत स्कूल में रहता है, 1 से हाई स्कूल भी रहे, मतलब क्लास 1 से हाई स्कूल तक है, 10 तक है, तो वहाँ कोई लंबा समय से ही काम कर रहा है और बेसिक ट्रेनिंग है, तो हाई स्कूल के लिए तो मिनिमम जो योग्यता जो है टेक्निकल में बीएड है, तो बीएड को ही वाले को लेना चाहिए। बाकी देखिए आगे क्या होता है, जैसे आएगा अपडेट मैं कर दूंगा। चलिए आगे आए देखते हैं। चलिए बीएड वाले का तो हो गया, बीएड वाले अपना तर्क दे रहे हैं। प्रचार प्रमोशन फोरम ने दायर किया है शिव याचिका। देखिए इन्होंने क्या तर्क दिया है। इधर प्रचार पदोन्नति फोरम की ओर से व्याख्याता लूनकरण ठाकुर ने अपने वकील के माध्यम से शिव याचिका दायर की है। इसमें बताया गया है कि प्रचार प्रशासनिक पद है और व्याख्याता शैक्षणिक पद है। उनका कहने का मतलब शैक्षणिक पद जो है व्याख्याता है और प्रचार प्रशासनिक पद है, और प्रशासनिक पद के लिए जो है बीएड जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें बेसिक ट्रेनिंग वाले और डिप्लोमा वाले हैं, इसलिए ये तर्क दे रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 2014 के नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए कहा कि यह शर्तें प्रचार के लिए अनिवार्य नहीं है। हस्तक्षेपकर्ता का कहना है कि शिक्षा विभाग में ऐसे शिक्षक जो वर्षों से बीएड, बीटीआई और डीएलएड प्रशिक्षित है उनको लेना होगा। 2019 एकीकृत भर्ती नियम बना है। आदिम जाति कल्याण विभाग में कार्यरत शिक्षकों का 2011 भर्ती नियम था। 2015 में शिक्षा विभाग में उनका संविलियन हो गया। शिक्षा कर्मियों का भर्ती नियम अलग था। देखिए 11 वाला 15 का बना के उसमें वो मिला दिया गया, उनका जो अलग नियम था उसको मिला दिया गया। 2018 में शिक्षा कर्मियों का शिक्षा विभाग में संविलियन हो गया, जिस जो कि अलग नियम था। स्कूली शिक्षा विभाग का 2014 का भर्ती का नियम अलग था, जिसका तीनों को मिलाकर एकीकृत भर्ती नियम 2019 में बनाया गया दोस्तों, जिसमें तीनों कैडर के शिक्षकों को शामिल किया गया है। इसमें बीएड की अनिवार्यता जरूरी नहीं, इनका तर्क है। है ये आपका प्रचार प्रमोशन फोरम, क्योंकि इसमें जो है बेसिक और डीएलएड डिप्लोमा वाले हैं, और बीएड वाले तो बोल रहे हैं कि बीएड वाले को ही लिया जाए दोस्तों। तो यहाँ जो एकीकृत नियमावली बना 14, जिसमें शिक्षा विभाग का नियम था, छत्तीसगढ़ का शिक्षा विभाग का अलग नियम था। फिर 2015 में जो बना आदि जनजाति का नियम था उसको मिलाया गया, और 18 का जो था शिक्षा कर्मियों का शिक्षा विभाग में अलग जो शिक्षा कर्मी थे उनको मिलाया गया। तीनों को मिलाकर नियमावली बना, तो इसीलिए सब आ गए उसमें, बेसिक वाले भी आ गए, डिप्लोमा वाले, एलिमेंट्री और बीएड वाले भी आ गए। और समग्र शिक्षा में सब तो जानते हैं केजी से 1 से प्लस 2 तक चलता है, तो उसमें तो बीएड वाले को ही मिलना ही चाहिए प्राथमिकता। दोस्तों ये आपका बहुत बड़ा बिग अपडेट था, और जैसे ही आएगा हाईकोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा वो आपको दे दिया जाएगा। तो नहीं है तो चैनल को लाइक शेयर करें। जय हिंद, जोहार झारखंड, और चैनल देखते रहें। अब मामले में हाईकोर्ट में बहस के बाद हाईकोर्ट के फैसले पर शिक्षकों की निगाहें टिकी है। बीएड शिक्षकों की भर्ती को लेकर पहले ही विवाद दोस्तों, और एक बार विवाद हो चुका है, जिसका मैंने शुरू में ही वर्णन किया। दरअसल डीएलएड, डिप्लोमा और बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की भर्ती को लेकर पहले से ही राज्य सरकार विवादों में रहा है। राज्य सरकार ने नियमों के खिलाफ बीएड डिग्रीधारी उम्मीदवारों को सहायक शिक्षक बना दिया, जिसके खिलाफ डीएलएड, डिप्लोमा वाले अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। इसके बाद हाईकोर्ट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों की नियुक्ति को असंवैधानिक या अवैधानिक करार दिया। साथ ही उन्हें पद से हटाकर डीएलएड उम्मीदवारों की भर्ती करने का आदेश दे दिया, जिसके बाद राज्य सरकार ने बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया। वे टीचर समायोजन की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं, जो कि शुरू में ही मैंने कहा है।